वेलकम टू द शो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल टीवी में खुश आमदेद। ये ईद की छुट्टियां थी इन दिनों में, तो आई वॉज इन लाहौर, तो तकरीबन सारा वक्त ही घर पे गुजर गया। तबीयत कुछ नासाज थी, तो उसका ये फ़ायदा उठाया कि जो अहबाब के साथ टेलीफोनिक राब्ते होते हैं वो बड़े तसलसल के साथ होते रहे। तो मेरा एक टारगेट होता है कि जैसे मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ जो महकमों के सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो सुबह सवेरे वो अपने पर्सनल स्टाफ अफसर को एक लिस्ट दे देते हैं कि जी आज इन लोगों से टेलीफोनिक रब्ता करना है। उसमें फिर वो नंबर भी शामिल हो जाते हैं जहाँ से कोई कॉल आई होती हैं, और कोशिश उनकी होती है कि बड़े जो अहम लोग हैं उनके साथ उनके राब्ते बरकरार रहें। तो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो चिन्योट में अपनी हमशीरा साहिबा मोहतरमा फौजिया इरम, जो कि एक बहुत ही दानिश्वर और बहुत शायराना और अदबी मिजाज की खातून है, शायरा भी हैं, तो उनसे रब्ता पैदा करूं और अपने जो यंगर ब्रदर्स जनाब काजी मकसूद अहमद साहब, काजी साकिब अली साहब से मेरा रब्ता हो। और उसके अलावा जो बेस्ट फ्रेंड्स चिन्योट में बना लिए हुए हैं, तो जिनमें जनाब रिजवानुल हक चौहान साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, और मियाँ ताहिर अयूब साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उनसे ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं, और वो चिन्योट के एक बहुत नेक नाम ताजर, बहुत एक अवामी शख्सियत, बहुत पॉपुलर, बहुत जेनरस, बहुत ऑनेस्ट। तो ये मेरे जो अंकल थे जनाब काजी गुलाम मोहम्मद साहब, तो इनके वालिद जो हैं वो मियाँ अयूब साहब जो हैं वो काजी गुलाम मोहम्मद साहब के दोस्त थे। और मेरे जो ग्रैंड फादर हैं जनाब काजी गुलाम हुसैन, वो चिन्योट के एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, जिनके 3 बेटे आगे से काजी गुलाम मोहम्मद, काजी गुलाम जाफर कासमी और काजी गुलाम सरवर थे। और इसी तरह से जो काजी मुदस्सर कासमी हैं वो भी मेरे फर्स्ट कज़न हैं, मौलाना जाफर कासमी के साहबजादे, जो सन 2020 में इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए थे। इसी तरह जो काजी गुलाम मोहम्मद साहब के साहबजादगान हैं, काजी ज़ैगम हसन और काजी साजिद हसन, वो भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। और एक जो काजी ज़ैगम हसन के साहबजादे कासिम हसन हैं, वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो ये दुनिया जो है ना, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो उसके बाद इस दफ़ा जो दोस्त अहबाब वहाँ के जो बुज़ुर्ग हज पे गए हैं, उनमें जनाब चौधरी मसूद इकबाल, जो चिन्योट की एक अहम तरीन शख्सियत हैं, वो अपनी फैमिली के साथ हज पे गए हुए हैं। और उनकी वापसी जो है वो आज सैटरडे को चिन्योट में मुतवक्को थी, और मंडे से वो अपने अहबाब को मिलना शुरू कर लेंगे। उसके बाद ये है कि जो मेरे कज़न्स हैं, काजी असद सरवर साहब अपनी फैमिली के साथ, अहलिया के साथ, और काजी हसन दारा शिको, जो चिन्योट की एक शख्सियत हैं, तो ये भी हज पे रवाना हुए हैं। लाहौर में जो मेरे दोस्त फ़हीम मुख्तार भट्ट साहब ओल्ड रावियन हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने हज की साजत अता की, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप अपने वालिद मोहतरम वालिदा माहिदा का मुझे नाम लिखवाएँ, ताकि उनकी मग़फ़रत के लिए हम वहाँ पे दुआ करें और आपको भी अपने दुआओं में याद रखेंगे। तो मैंने गुजारिश की कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर पहुँच के इस अकीद को तकसीर नाचीज़ का सलाम अकीदत पहुँचाएँ। और ये जो है वो तरस रहा है, इसकी आँखें तरस रही हैं दोबारा दीदार के लिए। तो इन दिनों में जो राब्ते हुए जो ईद के याम थे, उनमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं ननकाना साहब के जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, जिनको सूबाई हुकूमत की तरफ से बेहतरीन डिप्टी कमिश्नर्स में से करार दिया गया है। 3 डिप्टी कमिश्नर्स की जो एफिशिएंसी है वो बेहतरीन है। जो वहाँ पे डेटा इकट्ठा किया गया, तो उसमें जो डिप्टी कमिश्नर नारोवाल हैं, डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब हैं और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद, तो ये बेस्ट हैं।
तो जनाब चौधरी मोहम्मद अरशद साहब इससे पहले ADCG चंडीगढ़ भी रह चुके हैं और एक बहुत ही खुदा खौफी रखने वाले और जानदार और नफीस और वेल रेड नॉलेजेबल डिसेंट शख्सियत हैं। तो मेरे साथ भी बतौर ख़ास शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं। तो इसी तरह से मेरे दोस्त जो सियालकोट में हैं, एक तो अब्दुल शकूर मिर्ज़ा हैं जो पाकिस्तान के एक मारूफ बुजुर्ग सहाफ़ी हैं जो अखबार जहाँ में लिखते हैं। फिर जनाब उमर आरिफ साहब हैं जो हमारे चैनल में शामिल हैं और जनाब नासिर अली साहब, इनसे भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तो इन दिनों जो मेरी एक मुलाकात हुई है बीइंग एन ओल्ड रावियन GCU की वाइस चांसलर से, तो वो भी काफ़ी दोस्तों ने ये कहा कि ये बड़ी अच्छी आपके साथ मीटिंग थी। तो अब एक तजवीज़ ये चली आ रही है कि जो ओल्ड रावियन यूनियन है और ओल्ड रावियन एसोसिएशन है, ये आपस में कोई शराके अमल करें। तो इस मौजू पे उनसे मेरी अभी डिस्कशन होना बाकी है और इसी तरह से जो उनका एक इंटरव्यू है वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह चैनल के लिए। तो समटाइम्स जो मेरी मेमोरी है ना, वो कोई समटाइम्स स्किप करती है कि किसी जो शख्सियत का नाम है एकदम से वो जेन के बीचे में नहीं रहता। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये मैंने तमाम जो एंकर पर्सनस को देखा है कि वो बात करते करते किसी का कोई नाम भूल जाते हैं, कोई शेर है तो उसका मिसरा भूल जाते हैं। तो भूलना वैसे तो एक अच्छी बात है, लेकिन यह है कि बाद ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं भूलना चाहिए। मसलन अगर आर्मी चीफ का तज़किरा हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा हो रहा है, तो ज़ाहिर है कि आप उनके नाम से ही उनका तज़किरा करेंगे। तो इसमें माशाल्लाह जो एक दोस्तों का जो एक वसी हल्का था, उससे ईद डेज़ में जो मुबारकबादों का तबादला था और जो खैर वफ़ीयत मालूम करनी थी, तो इस दौरान मेरे एक अजीज़ हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद अवैस साहब, केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी में ख्वाजा अनायत साहब के साहबजादे हैं और मेरे साथ काफ़ी उनका एक पुराना ताल्लुक़ है मोहब्बत का। तो उन्होंने न सिर्फ ये कि टेलीफोन पे ईद की मुबारकबाद दी, बल्कि एक ज़ोराने पर भी मदऊ किया अपने घर दौलत पर, उसमें भी शिरकत की गई। तो इसी तरह बेशुमार ऐसे हमारे जो ओल्ड रावियन दोस्त हैं, जिसमें जनाब मार जफरबास लक साहब, जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब, जनाब रफ़ीक असलम भट्ट, जनाब इफ़तुल्ला और जितने भी मेरे रावियंस फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, तो उनसे ईद डेज़ में चौधरी जवेद सलीम साहब से मेरा रब्ता हुआ। बहुत से मौज़ूआत पे तबादला ख्याल भी हुआ। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब जो बाल हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट हैं, तो अभी उनका तज़किरा करते करते मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर साहबा, जिनको मैं बल्दिया एक उनके बाई डेजिग्नेशन तो मैंने उनका तज़किरा किया था, तो एकदम से जो नाम था वो उसके पूरा था। तो वो मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर साहबा गवर्नमेंट कॉलेज की तरक्की के लिए, इसके मयार को बुलंदतर करने के लिए तो बेपनाह एफर्ट्स कर रही हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो कामयाब तरीन वाइस चांसलर साबित होंगी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की, क्योंकि वो खुद ओल्ड रावियन हैं और बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक भी हैं, एफिशिएंट भी हैं। और हमारे जिन दोस्तों को जो सरकारी यहाँ के मुलाजमीन थे, उनको उन्होंने प्रमोशन दिए हैं, वो बेहद शुक्रगुजार हैं। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं जनाब मोहम्मद उमर साहब, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं GCU की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो उनकी भी प्रमोशन हो गई है हायर ग्रेड में। और जाहिर है कि हर वो शख्स जो कि प्रमोशन हासिल करता है तो वो खुशी से सरशार होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज एक ऐसा गार्डन है, गार्डन ऑफ लव है हमारे लिए, और यहाँ वाकई एक लॉजिया भी है जिसको गार्डन ऑफ लव कहा जाता है। तो इसकी खुशबू से जो है वो सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान मुअत्तर है। तो अभी ज़हन के दरीचे पे जिन शख्सियात ने दस्तक दी थी और जिनका तज़किरा फौरी तौर पे करना लाजिम था, हाँ, चनियोट के हवाले से जो
मौलाना ताहिर फारूक साहब हैं, जनाब हाजी मोहम्मद जुबैर साहब हैं, मौलवी मिठाई साहब एक ब्रांड है चिन्योट का। और इसी तरह चिन्योट के हवाले से जो शख्सियात हैं मेरे दोस्तों में, उनमें एक रमीज राजा हैं, जनाब मोहम्मद हनीफ साहब हैं, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी में आते हैं और हमारे हमसाए भी हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह चिन्योट में जो हल्का अहबाब भी बढ़ता चला जा रहा है और चैनल के हवाले से भी काफ़ी लोग इस चैनल को चिन्योट में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इसी हवाले से जनाब हुसैन जवेद मारद साहब जो एक फेमस वहाँ के माहिर कानून हैं और हम उनका इंटरव्यू कर चुके हैं, जनाब रिजवानुल हक चौहान साहब, इसी तरह की जो बुलंद मर्तबा शख्सियात हैं उनसे टेलीफोनिक रब्ता जो है वो बदस्तूर रहता है। मैं नए आने वालों को ये गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और इस चैनल की प्रमोशन के लिए और उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए वो सरगर्म अमल रहें। अपने प्रोड्यूसर जनाब इमरान कमर साहब, जनाब हाफिज़ गुलाम साबिर साहब, जनाब उमर और जनाब मोहसिन अली और दीगर जितने भी मेरे रुफ़ाएकार हैं, जिनमें कि नुसरत अली गिलोतर भी शामिल हैं चिन्योट के, तो इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद है कि अपनी बेहतरीन एफर्ट से इस चैनल को कामयाब बनाएंगे। बतौर ख़ास जनाब इमरान कमर साहब जो हैं, उनकी तख्लीकी सलाहियतें इस चैनल के लिए बहुत ग्रां कदर है और उन्होंने इस चैनल के लिए बेशुमार वीडियोस बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और एक बेहतरीन वो आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी हैं। तो मैं गुज़श्ता 2 साल में उनकी जो ग्रां कदर खिदमात हैं उनको भी खराजे तहसीन पेश करता हूँ। और जो हमारे चैनल की सरपरस्ती फरमाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान शाह साहब, जो गवर्नमेंट कॉलेज के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर में से हैं, जनाब डॉक्टर बाबर साहब भी, तो ऐसी काफ़ी माशाल्लाह GCU में शख्सियात हैं। डॉक्टर बाबर नसीम आसी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शायर साहब जो कि इंग्लिस्तान रवाना हो गए हैं 2 माह के लिए। तो ऐसे हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर सिद्दीक अमान साहब, इल्मी अदबी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहे हैं, डॉक्टर साइमा इरम हैं, डॉक्टर फरजाना चौधरी हैं, तो इसी तरह से खालिद महमूद संजरानी हैं और उर्दू के दीगर असातिज़ा हैं और ओल्ड रावियन हैं जनाब अहमद अलीम साहब, जनाब हाफिज़ मोहम्मद जुनैद रज़ा साहब। तो माशाल्लाह हमारा जो चैनल है इसको प्रमोट करने के लिए रावियंस की एक बड़ी तादाद जो है वो सरगर्म अमल है। तो आखिर में मैं सबका दोबारा देखने वालों का शुक्रगुजार हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।